इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न क्रमांक 1 का दूसरा प्रश्न करेंगे और इसके हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है और यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे दिया गया वर्ग समीकरण। तो ये वर्ग समीकरण दिया गया है। अब वर्ग समीकरण की तुलना हमारा पहला स्टेप जो होता है, इसके पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ है। तो पहला स्टेप जो होता है वो होता है वर्ग समीकरण से तुलना करना। वर्ग समीकरण होता है ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो पहला स्टेप यही है कि हम अपने समीकरण की तुलना, जो हमारा समीकरण दिया गया है उसकी तुलना वर्ग समीकरण से करें। तो आइए हम लिखते हैं उपरोक्त समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण ax वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो हम यहाँ पर तुलना कर देते हैं। अब वर्ग समीकरण की तुलना करने से हमें यहाँ पर पता होता है, यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ पर भी x वर्ग है। a का मान कितना है? 3। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो ये a का मान है, ये पूरा का पूरा b का मान है और ये पूरा c का मान है। तो चलिए x बस नहीं लिखना होता है, बाकी सभी a b c के मान होते हैं। यहाँ पे a का मान आपको मिलेगा 3, b का मान मिलेगा आपको -4 √3 और c का मान मिलेगा +4। यहाँ पर आप देख सकते हैं a का मान है 3, b का मान है x का पूरा गुणांक यानी कि -4 करनी 3। तो आप यहाँ पर लिखोगे -4 करनी 3 और c का पूरा मान है 4। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 4। अब इसके बाद हमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए विभक्तिकर लगाना होता है और विभक्तिकर का फॉर्मूला होता है d बराबर b वर्ग -4ac। तो आइए अब हम विभक्तिकर के फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। इसलिए विभक्तिकर d बराबर b वर्ग ऋण 4ac। तो ये विभक्तिकर आ जाता है। अब यहाँ पर हम a b c के मान रखकर विभक्तिकर को ज्ञात कर सकते हैं। तो d हम यहाँ लिख लेते हैं, d बराबर b का मान है -4 और √3। ये तो है केवल b का मान, लेकिन b पर सूत्र में वर्ग लगा है तो हम लोग वर्ग लगा देंगे। माइनस लगा है तो सबसे पहले माइनस लगाना है और 4 लिखा है तो 4 लिख देना है। a का मान आपको यहाँ से देख लेना है, 3 है तो आपको ये ब्रैकेट में रख देना है और c का मान भी 4 है तो ये भी आपको ब्रैकेट में रख देना है। तो d बराबर मिलेगा, यहाँ पर लिखा है -4 √3 का वर्ग। तो आइए इसे रफ में समझ लेते हैं। -4 अंडर रूट वर्ग के लिए हम रफ पेपर का यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर 2 बार लिखना होता है, -4 √3 मल्टीप्लाई बाई -4 √3। 2 बार लिख लेते हैं। सबसे पहले चिन्हों का गुणा, माइनस माइनस का प्लस। सेकंड नंबर पर संख्या का संख्या में, 4 चौके 16 है। तीसरे नंबर पर करणी का करणी में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर करणी 3 और करणी 3 समान संख्या है, √3 तो 3 बाहर आ जाएगा। तो 16 तिया 48, ये फाइनली आपको आंसर मिलेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 48, माइनस लगा है तो माइनस 4 तिया 12 और 12 चौके 48, ये भी 48 आएगा। तो डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0। तो यहाँ पर डी का मान जो है वो 0 मिलेगा। तो हम लिखेंगे, ऐसी स्थिति में हमारी जो शर्त थी वो कहती है यदि d बराबर 0 है तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक एवं समान। तो आप यहाँ पर लिखोगे, अतः उपरोक्त समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो इस तरीके से आप मूल ज्ञात कर सकते हैं और चूंकि ये वास्तविक मूल है इसलिए हम इनको ज्ञात भी कर सकते हैं और इसके लिए हम सूत्र विधि के सूत्र का उपयोग कर लेते हैं। तो सूत्र विधि का सूत्र होता है, हम यहाँ पर लिखेंगे सूत्र विधि से
सूत्र विधि का फॉर्मूला होता है x बराबर माइनस बी धन ऋण, अब यहाँ पर हम अंडर रूट डी ही लिख देंगे क्योंकि हमें बी वर्ग ऋण 4ac ही लिखना है, तो वो डी ही कहलाता है, बटे 2 गुणित a यानी 2a। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बराबर के नीचे बराबर माइनस बी, माइनस और b का मान हम यहाँ से देख के लिख लेते हैं। b का मान है -4 अंडर रूट 3, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस, और जो b वर्ग ऋण 4ac होता था अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac, तो उसको आप क्या करोगे, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। हमारा फॉर्मूला होता था x बराबर -b धन ऋण अंडर रूट b वर्ग ऋण 4ac, ये वाला फॉर्मूला होता था, बटे आ जाता था 2a। लेकिन b वर्ग ऋण 4ac को हम विविक्त कर बोलते हैं, इसलिए इसकी जगह पर हम d रख देते हैं, बाकी पूरा ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो इसलिए नया फॉर्मूला बनता है -b प्लस माइनस अंडर रूट और b वर्ग ऋण 4ac को लिख देते हैं d बटे 2a। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, d जो है इसकी वैल्यू हमने निकाली हुई है और d का मान आया है 0, तो आप यहाँ पर लिख दोगे अंडर रूट 0 बटे 2 गुणित a का मान आप देख सकते हैं कि 3 है, तो इस तरीके से यहाँ पर जमा देना है। अब माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस और 4 अंडर रूट 3, 0 का कोई मतलब नहीं बनेगा, इसलिए प्लस माइनस भी हट जाएगा, तो ये सब हट जाएगा, नीचे आएगा 3 दूनी 6। तो अब आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आप लिखोगे 2 दूनी 4 अंडर रूट 3 और 2 तिया 6, यानी कि आएगा 3। तो 3 बार ये 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो गया है, तो 2 अंडर रूट 3 बटे 3। इस 3 को आप इस तरीके से लिख सकते हो, 2 अंडर रूट 3 बटे अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3। इसको 2 बार आप लिखोगे तो 3 बाहर ही आएगा, यानी 3 को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें ऊपर का अंडर रूट 3 जो है उसको कैंसिल करना है, इसलिए हम इसको अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। इस वाले 3 को इस तरीके से 2 बार लिखेंगे तो 3 बाहर ही आएगा, तो यही बनेगा। ऊपर से एक कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा 2 बटे अंडर रूट 3। तो यहाँ पर हमें मूल मिलता है, जो x का मान मिलता है वो है 2 बटे अंडर रूट 3, तो हम लिखेंगे अतः अभीष्ट मूल जो होगा वो होगा 2 बटे अंडर रूट 3। तो यही 2 बार भी आ सकता है, तो यदि आप गुणनखंड विधि से करेंगे तो यही मान आएगा, लेकिन 2 बार आएगा। सूत्र विधि से केवल एक ही बार है, इसका मतलब एक ही मूल है 2 बटे अंडर रूट 3, और इसी से ये समीकरण सॉल्व होगा। तो इस तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन भी बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए गए समीकरण की तुलना वर्ग समीकरण से करना है और a b c के मान निकाल लेना है। उसके बाद आपको विविक्त कर ज्ञात कर लेना है, और यदि मूल वास्तविक हैं या बराबर हैं तो आप उनको ज्ञात कर सकते हैं सूत्र विधि की सहायता से। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो शेयर कर दीजिए। थैंक यू।